नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं यहां गढ़वा प्रखंड अंतर्गत अचला नवाडी के ईदगाह के प्रांगण में। आज मुस्लिम समुदायों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और जो बैठक आज यहां पे जारी भी है, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि कब्रिस्तान जो अचला नवाडी का है उसके बीच से बाईपास सड़क गुजरने वाली थी, जिसका प्रतिरोध यहाँ के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। और उसी को लेकर के आज यहाँ पे तमाम मुस्लिम समुदायों के द्वारा पूरे जिले में आह्वान किया गया था कि लोग आवें, अपनी अपनी मशवरा दें। क्या मशवरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। स्वागत है सर आपका, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ हाजी जवाद अहमद। हम इस ग्वावल इलाके के 35 गांव के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। आज ये यहाँ के लोगों ने आह्वान किया था कि ये कब्रिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कब्रिस्तान को बचाने के लिए एक मीटिंग रखी गई है। हम आकर के अपने आँखों से ये देखा कि सर्वे करने वाले लोग ने कितना गलती किया, जबकि ज़मीन हमारा बाउंड्री से उस पार भी बहुत है और बाउंड्री से इस पार भी बहुत है, माने उत्तर भी बहुत है और दक्षिण भी बहुत है। इसके बावजूद भी सर्वे करने वालों ने NH 75 के बाईपास को कब्रिस्तान के बीच से चीर दिया। आपको क्या लगता है कि सोची समझी साजिश है या फिर वो अपने नज़रिए का कुछ फेर है? अब उन लोग के बीच मामला क्या है, इसको मैं किसी तक कुछ अभी नहीं कह सकता हूँ। अपने लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, SDO साहब हों या DC साहब हों या NH 75 के जो इसके मालिक हों, पथ निर्माण मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, सारे लोगों के बीच हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, प्रदर्शन करने के माध्यम से, लास्ट में दिल्ली पथ निर्माण मंत्री तक जाएंगे। अगर हम लोगों की बात मान ली गई तो ठीक है, अगर बात नहीं मानी गई तो हम लोग सर में कफन बांध करके पूरा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, हत्ता कि अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अलीमुद्दीन अंसारी नाम हुआ। घर कहाँ है? अचला नवाडी। बताइए क्या हुआ आज बैठक में? आज बैठक में यही हुआ कि हम लोग 17-18 से इसके कब्रिस्तान के लेकर के हम लोग लगे हुए हैं। इसमें बहुत से अफसराने जितने हैं सारे लोग पास हम लोग ने कागज़ पहुँचाने का काम किया। 3-4 साल के लगभग हम लोग डेली बाई डेली कहीं न कहीं दौड़िए रहे हैं। इसके बाद कोई मना इधर उधर से नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोग सोचे कि पूरे ज़िले के सदर उधर के बैठा करके इसके बाद हम लोग ये किया जाए। इसलिए मैंने इसी में ही हुआ मशवरा के लिए। इसके बाद हम लोग सोचे कि भाई अभी बैठा करके इसके बाद इसके राय लिया जाए सभी से। इसके बाद हम लोग सोचे कि अब भाई इसके बारे में आज बैठक आप लोगों ने कर लिया, हाँ। निष्कर्ष बताइए ना। निष्कर्ष पर यही है कि कब्रिस्तान किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं कब्रिस्तान में रोड पास होने देंगे, चाहे इसके किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान के बीच से सड़क हम नहीं बनने देंगे। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे कब्रिस्तान में जो रोड पास किया गया है, कब्रिस्तान के रोड के अलग से बाएं दाएं से ले जाए। यहाँ पे कब्रिस्तान को छेड़छाड़ न करें। हम लोग यहाँ पे किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। हम लोग हर आदमी के तैयार हैं कि अपना जान भी देना पड़े तब वो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम रहेगा। आइए हम और कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोदीउद्दीन अंसारी। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे हैं कि NH 75 जो इस रूट में बन रहा है हम लोग के कब्रिस्तान के बीचों बीच, इसमें हम लोग किसी भी हाल में NH 75 नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम लोग सर में कफन बांध के तैयार हैं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग एकदम तैयार। दो बातें आप लोगों ने कहा, सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, सड़क बनना चाहिए, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग के कब्रिस्तान से अलग से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नसरुद्दीन अंसारी नाम है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा कब्रिस्तान के बगल से GM लैंड दोनों का ज़मीन है, उधर से कब्रिस्तान के बगल से ले जाया जाए। हम लोग का कब्रिस्तान छेड़छाड़ न किया जाए। अगर इसके विषय में अगर आला कमान अगर नहीं सुनते हैं तो इसके बाद हम लोग दिल्ली तक पहुँचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम है सही। कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी अगवा जा रहा है वो कब्रिस्तान से अलग ले जाए, और नहीं ले जाने के बाद हम लोग पूरे मुसलमान जितने हैं गढ़वा जिला के कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम लोग डरने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे जो भी कर्म करना हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो भी किया, हाँ, जो भी करना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशरफ हुसैन है।
क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे रोड की जो समस्या है चारों तरफ तो रोड है, इसका बहुत हम लोगों ने पहल किया, लेकिन जिससे जो भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तक हम लोग है, लेकिन कोई अभी तक ना पुलिस की सुनवाई नहीं। अंत में जो है हम लोग औरों से मशवरा लिया और लास्ट डिसीजन यही है सर कि मान लीजिए कि ये तो कब्रिस्तान है, मरे हुए लोग आते हैं यहाँ दफन होने, हमें भी एक दिन मरना है। अगर जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनी, ये डिपार्टमेंट नहीं बात सुनी, तो वक्त से पहले ही हम लोग मर जाएंगे, लेकिन जीते जी कब्रिस्तान से रोड नहीं जाने देंगे। वक्त से पहले ही मर जाएंगे, लेकिन कुछ युवा लोग हैं हमारे साथ, आइए हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बोलो डराओ, शर्माना नहीं है, बोलिए। क्या कहेंगे? सर हमारा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के आजू बाजू में भी ज़मीन खाली है, तो आजू बाजू ज़मीन से रोड का बाईपास निकाला जाए, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग जीते जी कब्रिस्तान के बीच बीच रोड पास होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जिस चीज़ से मुकाबला करना पड़े, हम लोग तैयार। चलिए कुछ और युवा क्या कहेंगे आप? जो 4 लेन जो रोड पास हुआ है कब्रिस्तान के अंदर और सरकार जो है वो पहले जो हवाई सर्वेक्षण किया था वो दूसरे तरीके से था, कब्रिस्तान के अलग से था। अब जो सेकेंड सर्वे हुआ उसमें कब्रिस्तान पूरा चला गया। पहले जो सर्वे था अलग से था, और अब जो दोबारा सर्वे हुआ कब्रिस्तान के पूरा बीचों बीच लेके चला गया। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कब्रिस्तान में रोड ना बने, उसका बगल से रोड बने, दोनों तरफ GM लैंड है ज़मीन, और उसके बगल से बने। क्या कहना चाहेंगे? सर हम NH 75 बने, लेकिन कब्रिस्तान के बीचों बीच न ले जाए, इसके लिए हम पूरा तमामी गांव अगल बगल जितने भी जनता है हमारे साथ है, उन लोग के मैंने हम आह्वान किए हैं। उन लोग मैंने मशवरा यही दिया है कि कब्रिस्तान के बीचों बीच किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे, और कब्रिस्तान के बीचों बीच किसी भी कीमत पर सड़क नहीं बनने दिया जाएगा। आइए बात करें। क्या कहना चाहेंगे? यही कब्रिस्तान का मसला है। क्या हुआ बैठक में, हुआ क्या आज? निर्णय बताइए। बैठक में निर्णय यही हुआ कि जो कब्रिस्तान के अंदर से जो रोड जा रहा है, आपस में सारे जो हमारे आने वाले बाहर से मेहमान थे सभी का मशवरा हुआ कि किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं। आज इस बैठक में किन किन गांव से लोग पहुंचे? आज के बैठक में बहुत से गांव के लोग पहुंचे, जैसे ले लिया जाए सीधे से आए लोग, आपको पचपड़वा से आए लोग, गोबरदहा से आए लोग, गढ़वा से आए लोग, और क्या बोलते हैं इधर चम्मा, पेशका, दुलदुलवा, बहुत तरह के कम से कम 20 गांव के 25 गांव के लोग आए हैं। हरैया के हमारे लोग आए। 20 से 25 गांव के लोग यहाँ पे पहुँचे और सारे लोगों ने अपनी एक राय यानी संयुक्त रूप से ये कहा कि कब्रिस्तान के बीच से जो सड़क गुजरने वाली है बाईपास, वो किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान के ऊपर से हम गुजरने नहीं देंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है जी, और मैं AIMIM से बिलोंग करता हूँ, जिला उपाध्यक्ष। अभी जो ईदगाह के मैदान में जो मीटिंग रखी गई है, ये बाईपास को लेकर रखा गया है। और इस मीटिंग में यही फैसला हुआ है कि हम लोग किसी भी हाल में कब्रिस्तान के अंदर से बाईपास निकलने नहीं देंगे। यही फैसला हुआ है और आगे भी ये फैसला अडिग रहेगा। हमारे जितने भी लोग नहीं, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की गई या करेंगे आप? इसकी शिकायत हमारे जिला के जो मुख्यालय है वहाँ होगा, और रांची से लेकर दिल्ली तक जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या कहेंगे आप? आप बताइए। आप इस बैठक में हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? ये ख्वाहिश है, कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, और कब्रिस्तान को हम लोग जोर से बोलिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कब्रिस्तान बचाने के लिए। कब्रिस्तान बचाने के लिए थोड़ा सा इधर से। आज जो बैठक हुआ है, इसमें लोगों ने खास करके 20-25 गांव के लोग उपस्थित हुए, माइनॉरिटी समाज के, और खास करके आंचला कब्रिस्तान को बचाने के लेकर के एक बैठक हुआ है। आगे की रणनीति क्या होगा, आगे कैसे इसकी लड़ाई लड़ी जाए बचाने के लिए, इस पर विचार व्यक्त लोगों ने अपना अपना राय दिया। ये सर्वसम्मति से लोगों ने पारित किया कि अब हम इसकी लड़ाई जिला से लेकर के रांची तक लड़ाई इसका लड़ेंगे। खास करके हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं झारखंड सरकार के, और हम लोग के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। इसी विचार को लेकर के हम लोग आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे
इसके बाद जो आगे का रणनीति तय होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो फिर ये तय किया गया कि सड़क से लेकर संसद तक और जो लड़ाई होगा हमारा कब्रिस्तान के बीच में ही लड़ाई होगा। हम लड़ाई की आर पार के मुद्रा में है, इसी बात को समझते। तो ये लड़ाई आर पार की स्थिति में पहुंचने वाली है। अगर सरकार इनकी मांग को अगर पूरा नहीं करती है तो ये लड़ाई आर पार की दिशा में जाएगा। आइए बात करें, क्या नाम है सर आपका? हाजी मोहम्मद नसीरुद्दीन। क्या कहना चाहेंगे? आज के जो भी मीटिंग या हम लोग जितने लोग इकट्ठा हुए हैं पूरे गढ़वा विधानसभा के मुसलमान के जो भी टोला बस्ती है, हर जगह से 1-2 आदमी हम लोग आए हैं और हर चीज़ हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, मगर कब्रिस्तान अपने बाप माई के सीने पर गाड़ी चलते हुए ये देखना हम लोग पसंद नहीं करेंगे। भले ही पूरे विधानसभा के मुसलमान कफन के साथ हम लोग आकर के लास्ट पोजीशन में तैयार हैं। इसके लिए हर जगह से इनका साथ बात और तैयारी हम लोग सब एक होकर के एक राय बनाए हैं कि गांव दे देंगे, ज़मीन दे देंगे, जायदाद दे देंगे और कब्रिस्तान नहीं देंगे। वो बदलने का चीज़ नहीं है मुसलमानों का। मुसलमान हर चीज़ बदल देता है, मगर कब्रिस्तान कभी बदला है और न बदलेगा। बहुत ही तेवर सख्त हैं, लेकिन हम आगे लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर ये लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी। यानी कागजात के द्वारा ही लड़ाई जाएगी या फिर अदालतों के यहाँ फिर कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा या फिर मंत्री, सांसद, विधायक तक बात पहुँचाई जाएगी। आइए हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे लड़ाई लड़ेंगे इसकी? आज का जो बैठक है सर, इसमें पब्लिक के जज्बात को देख करके कुछ नहीं कहा जा सकता। आज पब्लिक बड़ी होश में है, सब लोगों की जुबान से यही आवाज़ है कि हमारा हर चीज़ ले लिया जाए, लेकिन कब्रिस्तान से रोक को नहीं जाए किसी भी कीमत पर। क्योंकि इस गांव में आज इस मीटिंग में आने वाले 10-20 गांव नहीं, हम देख रहे हैं 50 गांव से आया और आने वाले कुछ तांता को रोका गया, वरना ये आज ईदगाह की फील्ड नहीं बल्कि कब्रिस्तान की बाहर जाकर इतने लोग आए हैं। और सब लोगों की यही राय है कि कब्रिस्तान से रोड को नहीं निकाला जाए। इसके लिए चाहे जो चीज़ करना पड़े, एक एक चीज़ हम लोग अपने किस्म के खून को बहा देंगे, लेकिन कब्रिस्तान से रोड को नहीं जाने देंगे। लोगों की यही आवाज़ है। लेकिन ये कब्रिस्तान कैसे गरमजरुआ प्लॉट पे है या फिर किसी की रहती है या फिर आप लोगों ने लिखाया है? आखिर कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा। ये कब्रिस्तान जो है आज से, ये जो है आज की नहीं है, बल्कि अंग्रेज ज़माने से आज से 200-300 साल पहले की ज़मीन से, समझ गए। और उसमें हमारे रैयती भी प्लॉट इसमें शामिल है और कुछ सरकार का भी प्लॉट शामिल है। और जबकि ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है सर कि ये कब्रिस्तान से आप इस साइड से भी ले जा सकते हैं और इस साइड से भी ले जा सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान ही के निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मानी जाएगी तो आप देखिए रहे हैं, सारे लोगों का आवाज़ सुनिए रहे हैं कि हम लोग किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं? नहीं मौलवी साहब, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर बैठक में आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बैठक में आए हैं तो हमारा कहना यही है कि आज से 200-300 साल पहले का ये कब्रिस्तान है, जिसमें कि अंग्रेज को भगाने वाले लोग इसी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, इसी कब्रिस्तान में दफन है वो लोग। अब आज हम उनके वंशज हैं, तो कोई भी बेटा, बाप, नाती, पोता अपने माँ बाप, दादा दादी के कब्र पे बुलडोजर नहीं चलने देगा। हम लोग हर हाल में इसको बचाना चाहते हैं। अगर अगल बगल में ज़मीन नहीं होता तो एक बात थी, लेकिन जब बगल में खाली ज़मीन पड़ा हुआ तो कब्रिस्तान को टारगेट क्यों किया? ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों की बात थी, लेकिन हम वो जगह को भी आपको दिखाना चाहेंगे जिस जगह पे बाईपास रोड निकाली जा रही है। वो पूरा लोकेशन जो है कब्रिस्तान का, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम चलते हैं उस साइड में जहाँ पे सड़क निकलने वाली है। ये भैंस में पानी भी रखा हुआ है, जो हाथ का पानी लिखा है, इस है पानी के लिए। जितना है सब चीज टीवी के चैनल पर डाल दीजिएगा। के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा
नाश्ता लेकर के पहुंचे। अतिथिगण जो हमारे मेहमान आज आए हुए हैं तो हम अब पहुंच चुके हैं अचला नवाडी के कब्रिस्तान के बीचों बीच। इस साइड भी कब्रिस्तान है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर का पूरा लोकेशन दिखाएं। और हमारे इस साइड भी कब्रिस्तान है और ये आपको जो वो करबला है वो है। और बीच सेंटर में हम खड़े हैं तो यहाँ से लोग जो बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं यहाँ से कुछ 100 से ज़्यादा फीट इधर और 100 से ज़्यादा फीट इधर, यानी कि बीच यानी पूरा कब्रिस्तान जो है ये बाईपास रोड में लोग बता रहे हैं कि चला जाएगा। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पूर्वज यहाँ के बाप दादा सारे कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं और उनके छाती पर अगर बुलडोजर अगर कोई चढ़ाए या फिर गाड़ी वगैरह चढ़ाए तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लड़ाई जो है आर पार की लड़ेंगे, इस तरह की बात है। यहाँ पे हमारे साथ भी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सर स्वागत है आपका। आप यहाँ पे आए हैं, आज बैठक थी और आपने देखा ये जो कब्रिस्तान है बीचों बीच सेंटर से लोग बता रहे हैं कि बाईपास सड़क जो है गुजरने वाली है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये कब्रिस्तान तो आम का है, इसमें बाप दादा परदादा लेटे हुए हैं। अब मेरे छाती पर कोई चढ़ा के जाएगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और इसके लिए हमारी जान भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इस कब्रिस्तान होके रोड नहीं बनेगा इस कब्रिस्तान पर से, चाहे इसके लिए लाश कितनों बिछाना पड़े सरकार को, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जितने भी सरकार को जुल्म ढाना है सरकार जुल्म ढाए, लेकिन यहाँ के लोग स्थानीय ग्रामीण यही बता रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर सड़क नहीं बनने देंगे। आइए क्या कहेंगे सर आप? ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बीच। सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम सलामत अंसारी है। घर कहाँ हुआ? अचला नवाडी है। क्या इस कब्रिस्तान में आपके भी पूर्वजों का कब्र वगैरह है? बहुत लेटे हैं, बाप दादा बहन भाई भी लेटे हैं और इसमें जो बुलडोजर चलेगा इसमें हम लोग चलने नहीं देंगे। ये हम लोग का 2-3 साल से यहाँ कब्र है, अंग्रेज 200-300 साल से 200-300 साल से जी यानी सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कब्रिस्तान है। जी सर। कितना साल? 200 वर्ष तक कब्रिस्तान है सर। 200 अंग्रेजों के ज़माना का ही कब्रिस्तान है सर। अच्छा। तो ये अंग्रेजों के ज़माने से पहले का ही लोग बता रहे हैं कि कब्रिस्तान है। कुछ युवा वर्ग के लोग हैं नवाडी से, ऐसे में कोई कीमत पर रोड नहीं पार होने देंगे। क्यों भाई? बगल से उत्तर से ले लेवे या दाहिने से ले लेवे और एकरा में कब्रिस्तान है। एकरा में बहुत 500 बरस से कब्रिस्तान के लेटे हुए हैं, दादा परदादा बेटी बहन सब कोई है। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ सभी के पूर्वज लोग इस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान के बीचों बीच से बाईपास सड़क पार करने नहीं दिया जाएगा। इस बैठक में छतरपुर पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष मुजीबुर रहमान जी पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे आज इस बैठक में क्या किया गया। सर स्वागत है आपका। आज गढ़वा प्रखंड के अंचला गांव में आप देख रहे हैं हम लोग को, यहाँ गढ़वा प्रखंड के लगभग प्रत्येक गांव से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सरकार प्रयत्नशील है, अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों के सुविधा के लिए केतात से लेकर लगमा पोटमा तक बाईपास रोड का निर्माण कर रही है। समझने की बात है, ये रोड इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें आम जनता का भला हो। वो रोड मेरे लिए बन रहा है। अब वो रोड जहाँ से गुजर रही है, बीच से अंचला गांव में कब्रिस्तान पड़ता है। कब्रिस्तान में सालों पहले से 100-200 साल पहले से यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग लेटे हुए हैं। उनके ऊपर से लोग जो नहीं इसके महत्व को समझ रहे हैं, सर्वे कर दिए कि इधर से बाईपास रोड बनेगी। आज हम लोग इसी चिंतन मंथन में बैठे हुए थे। इससे पहले भी हमारे लोग यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिल चुके हैं, सीओ एसडीओ सारे लोग से मिल चुके हैं कि इस रास्ता को डाइवर्ट किया जाए। चूँकि हमारे पूर्वज इसमें लेटे हुए हैं, दिया जा चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग आज गढ़वा प्रखंड यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग एक कमेटी के माध्यम से पूरे जिला स्तर पहले आंदोलन करेंगे
अगर ये रास्ता को डाइवर्ट नहीं किया गया तो आज जो आप प्रखंड का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ जिला के लोग आएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो पूरे राज्य के लोग यहाँ उतर के आएंगे और किसी भी कीमत पे इस रोड को नहीं बनाने देंगे। इसके लिए जिस हद तक हम लोग, क्योंकि ये मेरा आस्था और विश्वास का सवाल है। हम आज हमारे मुर्दे लेटे हुए, ये हमारे भरोसे हैं, हम इनका सुरक्षा हम दे सकते हैं, हमारे पूर्वज लेटे हुए हैं। हम अगर सरकार को नहीं देते रोड बनाने के लिए तो हमारी गलती थी। सरकार कहती है कि और खर्च लगेगा, अगर 2 पुलिया बनाने से सरकार ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग लोकतांत्रिक तरीक़ा से मांग करते हैं कि ये जो सर्वे हुआ है इसको अभिलंब हमारा आत्मा पर ठेस नहीं पहुंचाते हुए इसको बगल से गुजारें, अन्यथा इसके लिए लोकतांत्रिक तरीक़ा से जिस हद तक गुजरना पड़ेगा पूरे राज्य के मुसलमान इसको लड़ाई को लड़ेगा। पूरे राज्य के मुसलमान इस लड़ाई को लड़ेगा। कैमरामैन महफूज आलम के साथ मैं इम्तियाज अंसारी, डेली न्यूज झारखंड, गढ़वा। इकट्ठा हुए हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी सर्वे हुआ है, जहां जहां सभी सर्वे हुआ है, और भी बहुत सारे रास्ता में बहुत सारे चीज आए होंगे जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आखिर कब्रिस्तान के अंदर से ही बाईपास क्यों निकाला जा रहा है, इसका क्या रीजन है? उसको लेके हमको, आपको, सभी लोगों को मंथन करना होगा। खास करके मैं मीडिया भाई से भी ये बात बोलना चाहूंगा, आप हमारी बात को सिर्फ झारखंड ही नहीं दिल्ली तक पहुंचाने का कोशिश करें मेरे भाई, क्योंकि ये छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और इसको किसी भी हाल में कब्रिस्तान के अंदर से बाईपास ग्राउंड में हमारी मां बहन आके बैठी हुई है, जो कि इनको नहीं बैठना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमारे हर विचार से ये भी वाकिफ है, ये भी चाहती हैं कि इस तरीके का घटना न घटे। और बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। और मैं कि अब आपका नंबर है, आप आए हैं और अपनी विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कब्रिस्तान के ग्राउंड में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं और खास करके इस बात को लेकर के कर रहे हैं। बड़े भाई सज्जाद साहब ने एक बहुत बड़ा बात कहा कि हमारा कौम मर गया है, सो गया है, उसको उठा हवाई हुआ। तो हम लोग अब तो जो सर्वे होना था हो गया, और जितने लोग आने वाले थे हम देख रहे हैं कि 2-4 दिन से यहाँ के कुछ लड़के लोग कमेटी के द्वारा गाड़ी करके हर एक गाँव में जा करके अपना दरख्वास्त पेश किए हैं कि कब्रिस्तान का मसला है, भाई आप लोग आइए। लेकिन उपस्थित बरदहा से आए हुए, चाहे लोग बरदहा से, चाहे अगल बगल के जो लोग आए हुए हैं, इससे एक हौसला मिलता है आगे लड़ाई लड़ने का। लेकिन अगर मान लीजिए लोग प्रोग्राम रखे, अगल बगल जो बातें फैल गई और यहाँ जो संख्या है कमी देखा जा रहा है, इसके लेकर के थोड़ा कमी महसूस हो रहा है। और यहाँ बहुत आज बात करने की अब जरूरत नहीं है, जो रिंग रोड करके विचार देंगे और विचार लोग जो आने वाले वक्ता होंगे उनसे भी विचार लेंगे। मसला ये है कि अभी तक जो वक्ता पूर्व में गए कुछ बैठे हुए हैं, लोग बोले कि जब जब मैं बैठता हूं तो इस तरह का जिक्र करता हूं, बैठने की जरूरत है और कहने की जरूरत यहाँ नहीं है। अब इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इतने लोग हैं, आज इससे पहले जब हो रहा था सर्वे तो इस पर खास करके उस समय ही हम लोग की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब पारित हो गया तो अब लंबी लड़ाई की आपको तैयारी करनी है। अब अफसर पदाधिकारी सिर्फ डीसी इसमें है, मालिक जो नेशनल हाईवे रोड के मालिक हैं, यहाँ का डीएम, अगर वो चाहते हैं तो बहुत सी बातें इसमें बन सकती है, वरना जो छोटे छोटे पदाधिकारी हैं जो रिपोर्ट कर दिया उसमें नहीं है। हम लोग के एक मुस्त बना करके यहाँ के जनता के बारे होता है। आपसे अपील और गुजारिश करेंगे कि जो लड़ाई लड़ना है वो अपने बल पर लड़ना है। इसीलिए सोच रहे हैं, दिवाली के समय पीएस रहे हैं,
हम लोग के कोई ऐसा नहीं है कि कितना करीब से लोगों को देखता है मुस्लिम को, ये सब हम लोग को जानकारी है। हम बहुत व्यवधान के बात को रख रहे हैं। आप अपने आप से तैयार होइए, किसी के नहीं कोई आपके साथ लड़ाई में नहीं आएगा। और नहीं तो आज का जनप्रतिनिधि यहाँ का